क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम हैवी गेमिंग करते हैं या फिर फ़ोन को चार्ज करते हैं तो हमारा फ़ोन हीट क्यों होने लगता है और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है। तो उस हीट को कंट्रोल करने के लिए स्मार्टफोन में कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। टेक क्रिएटर बोलते हैं ना, अरे इस फ़ोन में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग का यूज़ किया है, इसमें कूलिंग फैन का यूज़ किया है। पर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश किया है आखिर में ये कूलिंग सिस्टम क्या होता है, ये हमारे फ़ोन में कैसे काम करता है और कूलिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ आखिर ये कूलिंग सिस्टम क्या होता है, ये हमारे फ़ोन में कैसे काम करता है और ये कूलिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ये सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्मार्टफोन हीट क्यों होता है। तो जब भी हम स्मार्टफोन यूज करते हैं, चाहे गेमिंग हो या फिर हैवी मल्टीटास्किंग हो, तो प्रोसेसर और बैटरी एक्टिवली काम करता है। इसलिए प्रोसेसर हाई पावर कंज्यूम करता है और उसके वजह से हीट जनरेट होता है। बैटरी भी चार्जिंग के दौरान हीट प्रोड्यूस करता है, स्पेशली फास्ट चार्जिंग में। और ये हम सब ने महसूस किया है कि हमारा फ़ोन चार्जिंग के दौरान हीट हो जाता है। इन्वायरमेंट भी एक फैक्टर होता है। अगर आप धूप में या गर्म जगह पे फ़ोन यूज कर रहे हैं तो ओवर हीटिंग और बढ़ सकता है। तो फ़ोन हीट होने का ये सब रीज़न हो सकता है। आपने ये देख लिया कि स्मार्टफोन हीट क्यों होता है, बट इस हीटिंग इशू का सोल्यूशन क्या है। तो स्मार्टफोन कंपनीज ने इस हीटिंग इशू को सॉल्व करने के लिए अलग अलग कूलिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया है। ये कूलिंग सिस्टम का काम हीट को डिसिपेट करना और टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। इससे फ़ोन का परफॉर्मेंस भी मेंटेन रहता है और ये लैग या थ्रॉटलिंग को अवॉइड करता है। कूलिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और वो हमारे फ़ोन में कहाँ कहाँ लगा होता है। वैसे तो कूलिंग सिस्टम बहुत टाइप्स के होते हैं, बट हम उस कूलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो स्मार्टफोन में यूज किया जाता है। थर्मल पेस्ट एंड थर्मल पैड, ये ज़्यादातर पीसी में यूज होता है, बट कुछ स्मार्टफोन में भी थर्मल पेस्ट या थर्मल पैड का यूज किया जाता है, जो प्रोसेसर और हीट सिंक के बीच एक लेयर क्रिएट करता है ताकि हीट इफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो सके। थर्मल पेस्ट एंड थर्मल पैड ये सीपीयू और हीट सिंक के बीच लगाया जाता है ताकि प्रोसेसर से हीट ट्रांसफ़र हो सके और ये उस हीट को कूल कर सके। ग्रेफाइट कूलिंग शीट, ये एक थिन शीट होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करना और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ग्रेफाइट कूलिंग शीट ज़्यादातर बजट और मिड रेंज फ़ोन्स में यूज किया जाता है। ये मदरबोर्ड और बैटरी के ऊपर होता है जिससे हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। कॉपर हीट पाइप्स और वेपर चैम्बर कूलिंग, फ्लैगशिप और गेमिंग स्मार्टफोन में ये टेक्नोलॉजी यूज होता है। हीट पाइप्स या वेपर चैम्बर हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है जिससे फ़ोन जल्दी कूल हो जाता है। लेकिन क्या हीट पाइप्स और वेपर चैम्बर कूलिंग सेम है? तो जवाब है नहीं, दोनों ही अलग अलग है, बट फोन्स में दोनों ही अच्छा काम करता है। अगर आप इन दोनों कूलिंग सिस्टम का डिफरेंस जानना चाहते हैं तो कमेंट पे बता सकते हैं। मैं दोनों ही हीट पाइप्स और वेपर चैम्बर कूलिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी हीट पाइप्स और वेपर चैम्बर प्रोसेसर और डिस्प्ले के बीच में होता है जिससे हीट इफिशिएंटली डिसिपेट हो सके। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली एक हीट पाइप या वेपर चैम्बर का इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसका यूज मोस्टली गेमिंग स्मार्टफोन जैसे आसूस रोग, रेड मैजिक या ब्लैक शार्क जैसे फ़ोन में होता है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम सीपीयू और जीपीयू के ऊपर होता है ताकि ज़्यादा हीट वाले कंपोनेंट्स कूल हो सके। कूलिंग फैंस, कुछ गेमिंग स्मार्टफोन जैसे आसूस रोग सीरीज एक्सटर्नल या इंटरनल फैंस का भी यूज करते हैं ताकि हीट और जल्दी डिसिपाइट हो सके। ये ज़्यादातर हाई परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए हेल्पफुल होता है। कूलिंग फैंस या तो बैक पैनल के अंदर होता है या फिर एक्सटर्नल क्लिप ऑन अटैचमेंट के फॉर्म में आता है। तो ये था कुछ कूलिंग सिस्टम जो कि हमें स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कूलिंग सिस्टम काम कैसे करता है। तो जब भी प्रोसेसर या बैटरी से हीट जनरेट होता है तो ये कूलिंग सिस्टम उस हीट को एब्जॉर्ब करके इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे लिक्विड कूलिंग में हीट जब बढ़ता है तो लिक्विड वेपोराइज हो जाता है और दूसरी जगह मूव करके वापस कंडेंस हो जाता है जिससे कांस्टेंट कूलिंग होता रहता है। कूलिंग फैंस और हीट पाइप्स की बात करूँ तो फैंस या हीट पाइप्स के थ्रू ये हीट डिवाइस के बॉडी में स्प्रेड होता है जिससे ओवर हीटिंग और परफॉर्मेंस ड्रॉप कंट्रोल होता है। वैसे ही ग्रेफाइट शीट्स और वेपर चैम्बर हीट को इफिशिएंटली स्प्रेड करता है ताकि लोकलाइज्ड ओवर हीटिंग ना हो और डिवाइस ज़्यादा टाइम तक परफॉर्म कर सके। बाकी कॉपर हीट पाइप्स और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी एक्सट्रीम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बेस्ट होता है जो गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए यूजफुल है।
तो भाई ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन स्मार्टफोन कूलिंग सिस्टम का। अगर आप एक गेमर हो या फिर हैवी यूज़र हो तो नेक्स्ट टाइम स्मार्टफोन खरीदने से पहले ज़रूर चेक करना कि उसमें कौन सा कूलिंग सिस्टम यूज हो रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड स्टे कूल।